एक्सरसाइज देखिए कौन चल रही है 13.2। ठीक, इसके क्वेश्चन 6 हो गए, हम 7 देखेंगे। तेरा ऊंचाई नहीं, ये नहीं है, 7 नंबर है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए क्या ये बोल रहा है? ये बोल रहा है कि एक अर्धगोला है और अर्धगोले के ऊपर क्या है? शंकु है, ये बना हुआ है शंकु उसके ऊपर। और इसको उठा करके पहले तो इसमें एक साइड क्या दी हुई है हमको? ऊंचाई कितनी दी है इसकी? करेक्ट, ठोस में ऊंचाई 120 में और त्रिज्या 60 वाला एक शंकु, शंकु ऊंचाई कितनी दी हमको? 120 दी हुई। और इसकी जो रेडियस दी है कितनी दी हमको? और जो दिया वो हमको दिया हुआ है 60। ये हाइट दी है इसकी, तो इस हाइट को हमने h1 मान लो बोल दिया। शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है, तो यह अर्धगोला की भी त्रिज्या उतनी होगी। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बेलन की भी त्रिज्या कितनी है? 60 ही है। यानी इसका मतलब है कि और ऊंचाई 180, ऊंचाई ज्यादा है, तो ये जो बेलन है ये बिल्कुल इसी त्रिज्या का क्या किया गया है? बनाया गया है इसी त्रिज्या का। इस तरीके से बेलन क्या किया गया है? इसी त्रिज्या का क्या किया गया है? बनाया गया है। और जैसे कह रहे हैं इसको जब डाला जाता है तो इस बेलन की तली को क्या करता है? ये टच करता है, छूता है। ये बेलन की तली को क्या करता है? ये छू रहा है। ये बेलन की तली को क्या करता है? ये छूने लगता है। ठीक है, ये जो बेलन है इसमें डाल दिया गया। अब इस बेलन में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? कह रहे हैं पानी भरा हुआ है। और ये पानी का हमको क्या निकालना है? आयतन निकालना। तो पानी कहाँ होगा? पानी यहाँ 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 यहाँ। क्या करना होगा? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, केवल समझने की बात है। पूरे बेलन का आयतन निकाल करके उसमें से शंकु का और किसका? अर्धगोले का हटा दो, पानी का आयतन बच जाएगा। कुछ भी तो नहीं। इसकी हाइट का पता कर लेते हैं, h2 कितना है, या इसको आप h1 मान लें, इसको h2 मान लें, बड़े वाले को h1 मान लें। ये हमको कितनी दी है? 180 दी है हाइट इसकी बेलन की। और रेडियस तो सबकी क्या है? वही है। रेडियस में तो कोई फर्क है नहीं। हम देखो लगा देते हैं, फिर इनको इसकी जो दी हुई चीजें हमने बना दिया, इनको फिर लिख लेते हैं। देखिए कितना आसान पड़ेगा आपको। हाँ, लेकिन कैलकुलेशन वगैरह इसमें जो है थोड़ी ज्यादा होती है, ध्यान से देखिएगा। तो हम लिखेंगे पानी का, तो पूछ रहा था क्यों भैया? क्या पूछ रहा है? तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन V इज इक्वल टू, पानी का आयतन V देखो हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन माइनस किसका? अर्धगोले का आयतन। इतना माइनस करते ही आ जाएगा।
बेलन का क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, एच की जगह पर यहाँ H1 हो जाएगा, माइनस सम का क्या होता है तन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच बोले तो यहाँ H2 हो जाएगा क्योंकि सम का H2 दी है हाइट, माइनस अर्ध गोले का क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। क्या करना होगा, केवल वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यूब, तो इस सब में पाई आर स्क्वायर तो क्या हो जाएगा कॉमन ही हो जाएगा, H1 यहाँ बचेगा, माइनस यहाँ 1/3 H2 बचेगा, माइनस यहाँ एक बचेगा कि 2/3 और बचेगा कितना R बचेगा, एक R। वैल्यू पुट करके सॉल्व करना होगा। पाई की वैल्यू तो इसमें नहीं दी, तो अपनी जेब से तुमको डालना होगा। देखिए 22 बाई कितना 7 इंटू R बोले तो कितना 60 दिया हुआ है, तो 60 इंटू कितना हो जाएगा 60। H1 कितना दिया है 180 माइनस 1/3, H2 कितना दिया हुआ है 120 माइनस 2/3 और R कितना गिवन है 60। 22/7 इंटू 6 6 कितना होगा 36, डबल जीरो बढ़ेंगे 180 माइनस ये 3 1 3 3 पे तो कितना हो जाएगा 12 40 आएगा, और यहाँ देखिए 3 1 3 3 दूनी 6 और ये भी 40 आ जाएगा। इसके बाद इसको इधर कर देते हैं हम, v इक्वल टू भी लिख देते हैं 22/7 आया हुआ है, 22/7 3600। देखिए इधर कर देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा 40 से 40 कितना हो जाएगा माइनस का 80 हो जाएगा, और 180 से घटा दो कितना बचेगा पूरा 100 बचेगा, पूरा एक भी कम नहीं, पूरा 100। मल्टीप्लाई करो इसकी कितना आ जाएगा 2236 की कर लो, 2236 की कर लो, 36 देखो लिख दिया, कितना लिख दिया हमने 22 लिख दिया, 2 छंग 12 2 3 6 कितना हो जाएगा 7, तो 72 ये भी आया, तो 72 अगला भी आएगा 2 7 2 9 7, ये तो बनेगा। कुल मिलाकर के ऊपर का ये मल्टीप्लिकेशन बनेगा कितना नंबर में 7 9 और कितना 2, 2 जीरो यहाँ और 2 जीरो कितने जीरो 4 जीरो बटे कितना 7। अगर वो मन करे तो डिवाइड कर लेना तो आंसर आ जाएगा, अदरवाइज से ही रहेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बारे में देखो, ये हम जो हमें गिवन है वो बातें इनको लिख देते हैं, हालांकि इसमें आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। देखो बेलन की अगर बात करें तो बेलन की ऊंचाई में कितनी दी हुई है, बेलन की ऊंचाई देखिए कितनी हमको गिवन है, कितनी गिवन है 180, और सभी के लिए त्रिज्या कितनी है भाई, यानी रेडियस कितनी है सभी के लिए, त्रिज्या तो r जो है वो तो सभी के लिए कितनी है 60, और सम की ऊंचाई कितनी हमको दी है, सम की ऊंचाई जो हमको दी है h2 h1 कितनी दी है हमको 120। बस ये लिखना था आपको, जो गिवन हो लिख लीजिए, बाकी आप फॉर्मूला डाल के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। गर्दन कैसी है, बेलन के आकार की गर्दन है, ठीक है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक माप है और पाई का मान 3.14 है या 3.14। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पानी की मात्रा। अगर उस बच्चे के वैल्यू की बराबर आ जाएगा वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है, उस बच्चे ने सही किया है, अदरवाइज क्या करेगा, गलत कर देगा। लेकिन जानते रहना और सही लगना है सवाल, क्योंकि वरना अगर जो ऐसा ना हो कि अपने गलत हो जाए बच्चे का सही हो। ठीक है, देखिए कह रहा है कि एक
गोलाकार बर्तन है। कैसा बर्तन है? गोलाकार बर्तन है, लेकिन इसकी यहाँ पास एक बेलनाकार एक गर्दन है। कैसी है? बेलन के आकार की गर्दन। देखा होगा जो लैब वगैरह में इस तरीके से रखे होते हैं, रखे होते नहीं रखे होते हैं इस तरीके से। हाँ हाँ, सुराही सही, जो भी है, चलो इसे रखते हैं यहाँ, ठीक है, इस तरीके से, जो भी समझो इस तरीके से। अब इसमें क्या भर दिया गया? पूरे में वाटर भर दिया गया। क्या भर दिया गया इसमें? वाटर भर दिया। पानी से मान लो पानी भर दिया गया, नहीं भाई वाटर भरा गया, जैसा आप लोग बोल रहे हैं जूस भरा है। ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा है, वो क्वेश्चन में कह रहा है कि पानी भरा हुआ। अब चाहे बोलो वाटर भाई और चाहे पानी बोलो, ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है। देखिए, एक बेलनाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई कितनी है? 8 है। इसकी लंबाई कितनी दी है? 8। यहाँ h हमको दिया है 8। और क्या कह रहा है? और व्यास 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस जो r होगी कितनी हो जाएगी? इसको r1 बोल देते हैं। कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। 2 सेंटीमीटर के व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना दिया है? ये जो गोला बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? ये गोला, ये इसका व्यास कितना दिया है हमको? इसका पूरा व्यास कितना कह दिया हुआ है? 8.5। तो इसकी रेडियस निकाल लीजिए r। इसकी रेडियस को मान लो r2 हम बोल देते हैं, और कितना हो जाएगा इसकी रेडियस? 8.5 बटे कितना हो जाएगा? तो इसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। तो इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा निकालनी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस बेलन का आयतन निकालेंगे और किसका निकालेंगे? गोले का। ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन करना होगा बस। देखिए बेलनाकार गर्दन, बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी है? 8 दी है, और रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। और गोले की केवल त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या हमको गिवन है। रेडियस कितनी इसकी दी है? 8 इक्वल टू 8.5 कितना? 2। पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा, पानी की कुल मात्रा V इज इक्वल टू, आयतन निकालिए इसका, तो क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस किसका हो जाएगा? गोले का आयतन, गोले का आयतन। बेलन का आयतन होता है पाई r² h। इसके लिए हमने r1 माना है तो r1 हो जाएगा। गोले के लिए क्या होता है? 4/3 पाई r³ r की जगह पाई r2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करिए इसमें, केवल पाई और पाई आप कॉमन ले सकते हैं। इसमें क्या ले सकते हैं? इसमें पाई पाई कॉमन ले सकते हैं, तो r1² बचेगा, h बचेगा 4/3 और क्या बचेगा? r2³ बचेगा। वैल्यू पुट करिए, इसकी वैल्यू कितनी? 3.14। r1 बोले तो कितना? 1 आया, तो 1 का स्क्वायर। हाइट बोले तो कितनी आई है? 8 प्लस 4/3। r2 बोले तो कितना? 8.5/2 इंटू 8.5 कितना हो जाएगा? 2 इंटू 8.5 कितना हो जाएगा? ये 2 2 4, ये 4 से क्या हो जाएंगे? 2 2 4 बनेगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास? 3.14। ये 1 होगा, 8 1 8 होगा, प्लस और क्या बचेगा? ऊपर कितना बचा हमारे पास? 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8 कितना? 5 अपॉन 3 और 2, 3 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा उसको 8 में क्या करेंगे? ऐड करेंगे, फिर उसकी 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आप अपना क्या पाएंगे? आंसर पाएंगे। ठीक है, करिए, मल्टीप्लाई करिए इसको, और आप लोग इसके आगे कर लेना। ठीक है, इसके आगे क्या करना?
कर लेना, ना लगे तो हमको बता देना कि जो है कमेंट में बता देना। देखिए जब आप लोग इस तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 614.125। जब 6 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आएगा 102.35416, और इसमें ऐड कर देंगे तो 110.35416 आएगा, और जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 346.516 आएगा, और आपका इतना आंसर आ जाएगा। लेकिन बच्चे का कितना आ रहा था 346, तो उसने थोड़ी पॉइंट में गलती कर रखी होगी, अदरवाइज उसका भी क्या है करेक्ट है। ठीक है, करिए।